सब हो जाएगा। क्या तो बोल रहा था सब हो जाएगा उस दिन। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा एक चीज मुझे बताओ, जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? है टुवर्ड्स की अवे। विरल से सघन जाएगी तो? विरल से सघन जाएगी तो? पास की दूर? अभिलंब की ओर? और अगर सघन से विरल जाएगी तो दूर जाएगी। हम्म। अच्छा भाई मजा आया बात, समझ में आई वाली बात? समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, हाउ आर यू, वेयर आर यू लुकिंग? इधर देखेगा? हाँ पक्का? ये आशीष लोग नहीं दिख रहे हैं, कोई चारों में से कोई भी नहीं दिख रहा है? शाम को अलग से अटेंडेंस किया जाएगा, है ना? शाम को अलग से अटेंडेंस किया जाए तब शाम में नहीं आएगा करके फोन किया जाएगा। चलो बेटा आगे इसके थोड़ा सा बात करते हैं। क्वेश्चन करा दिया था क्या मैं? एक क्वेश्चन लिखो। इफ क्वेश्चन लिखो फाइंड आउट, ऐसा क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट से नहीं चालू करेंगे, स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 degree and 60 degree and 30 degree respectively, if angle of incident and angle of refraction is 60 degree and 30 degree respectively, 30 degree and 60 degree उल्टा बोल दिया मैं, 60 degree and 30 degree respectively, one medium is air, then find out refractive index of other medium. One medium is air, then find out refractive index of other medium. जब प्रकाश की किरण को विरल, जब प्रकाश की किरण को वायु से किसी माध्यम में अपवर्तन होता है, वायु से किसी अन्य माध्यम में अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन कोण तथा आपतन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। अपवर्तन कोण तथा आपतन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मैं उल्टा बोला हूँ, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो उस माध्यम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं। तो उस माध्यम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं कितना है बेटा? 1/, अरे यार 1 से कम कैसे होगा? 1 से कम कैसे होगा भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 1 से कम हो सकता है बेटा? अरे हो सकता है क्या बेटा? अरे नहीं हो सकता ना यार। तो कैसे 1 से कम दे रहा है? 1/√3 इज द लेस देन 1। 1/√3 का वैल्यू क्या होता है? लेस देन 1 कि लेस देन ग्रेटर देन 1? लेस देन 1। ये आया भैया, अब ये गया, ये 60 डिग्री दिया गया है और ये कितना डिग्री? 30 डिग्री दिया गया है। या 1 दिया गया या म्यू दिया गया है ना? अकॉर्डिंग टू स्नेस लॉ 1 sin 60 इज इक्वल टू द म्यू sin 30। सही बात है कि गलत बात है? ये √3/2 होता है और ये म्यू होता है, ये 1/2 होता है। तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया बेटा? बहुत आसान क्वेश्चन दिया था मैं। इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। क्लियर की नॉट? नहीं आया? पूछ रहा हूँ आया कि नहीं है। मुस्कुराने से मैं क्या समझूंगा? हाँ दिल डूबा हो गया था। आगे लिखो हिंदी वाले अंग्रेजी वाले। फाइंड आउट इंसिडेंट एंगल, फाइंड आउट इंसिडेंट एंगल व्हेन light ray goes from air to a medium having refractive index √3, goes from air to a medium having refractive index √3 when
when angle of refraction and reflection, when angle of refraction and reflection making angle 90 degree, making angle 90 degree to each other, making angle 90 degree to each other। बता दो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि प्रकाश किरण वायु से ऐसा माध्यम में जाती है जिसका अपवर्तनांक √3 है, ऐसे माध्यम में जाती है जिसका अपवर्तनांक √3 है, फुल स्टॉप। आपतन कोण का वह मान बताएं, फुल स्टॉप। आपतन कोण का वह मान बताएं, आपतन कोण का वह मान बताएं, फुल स्टॉप के बाद लिखो आपतन कोण का वह मान बताएं जब परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 अंश हो। जब परावर्तन तथा अपवर्तन किरण के बीच एंगल कितना हो बेटा, 90 हो। देख लाइट रे ऐसे आया होगा, तिरछा आ गया इसमें, ठीक है। लाइट भी पी के आ जाता है कभी कभी, सीधा नहीं चल पाता। पी के आया तो सीधा चल पाएगा क्या वो? जैसे तुम इधर देखना भाई साहब, तेरे ही बात कर रहा था मैं भी। ये रिफ्लेक्टेड है ना, ऐसे रिफ्लेक्टेड है, अरे रिफ्लेक्टेड है। इनके बीच एंगल कितना दिया गया बेटा, 90। क्वेश्चन में यही दिया गया है शायद। ये √3 है, ये 1 है, ये I है और ये R है। जब ये I है तो ये भी I होगा। तो देख I + R + 90 = 180 है। यहां से देख यहां तक 180 है कि नहीं है? तो I + R बराबर कितना आ गया बेटा, 90। इसका मतलब R बराबर कितना, 90 - I। अरे हाँ की ना, पहले स्नेल लॉ लगा दिया। क्या लगा दे, स्नेल लॉ। क्या बोलता है, 1 sin I बराबर √3 sin 90 - I। ये कॉस है तो sin बाई कॉस 10I, 10I बराबर √3। अरे यार समझ नहीं आ रहा है, लिख देता हूँ sin I। ये क्या होगा, √3 cos I, sin I बाई cos I, 10I पता है ना इतना, बराबर कितना, √3। I बराबर कितना, 60 डिग्री। बस खत्म बात। नीट या जेई में आए थे, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ क्वेश्चन। डेविएशन से थोड़ा सा समझते हो, डेविएशन से समझते ना डेविएशन। अरे कई बार पढ़ा चुका हूं मैं। लाइट रे ऐसे आया, कितना डिग्री से ले रहे, 60 डिग्री। 30 डिग्री ले लूं? नहीं मैं 60 दूंगा, मेरा मन कर रहा है। ये √3 है बेटा, क्या है, √3। ये मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम √3 है। तो रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी, रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? फाइंड आउट नेट डेविएशन ऑफ लाइट, फाइंड आउट नेट डेविएशन ऑफ लाइट। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड आउट नेट डेविएशन ऑफ लाइट। हिंदी वाले लिखिए, प्रकाश की किरण का कुल विचलन बताएं। प्रकाश की किरण का कुल विचलन है। जरूर सूचना, आपका एयरटेल अनलिमिटेड पैक 3D में समाप्त हो जाएगी। आज ही अनलिमिटेड पैक से रिचार्ज करें और बिना रिकॉर्ड सेवा का लाभ उठाएं। रिचार्ज करें। और ये सब नहीं लिखना है, पता चला ये भी लिख दिया है ना। है क्या हुआ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अबे हिंदी लिखे हो कि नहीं लिखे हो? अबे मैं बोल चुका, लिखो और लिखो। प्रकाश किरण की कुल विचलन बताएं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। प्रकाश किरण के कुछ विचलन बताएं, कुल विचलन बताएं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। पहले मेरा राइट वाला नाक बंद था, अब मेरा लेफ्ट वाला नाक बंद हो गया। नाक में नाक का छेद है, क्या बोलते हैं, नोज क्या बोलते, नोज पोल बेकार वर्ड है ये। और कुछ
नॉस्ट्रिल्स, हाँ नॉस्ट्रिल्स, नोज होल बोल रही है। तुम ही लोग बायो वाले हो ना, आर्ट वाले भी तुमसे अच्छे जानते हैं। नॉस्ट्रिल्स, कितने नॉस्ट्रिल्स है तेरे पास? मुझे 4 दिख रहा है, गिन के बता। मुझे 3 दिख रहा है, गिन के बता, गिन के बता ना। अरे गिन के बता ना। 1 और 2 कितना होता है? 3। 1 + 2 कितना होता है रे? 3 और एक बार और गिन। 1 और 1 कैसे? 1 तो 1 ही होता है, दूसरे एक को 1 बोलते, दूसरे को दूसरे बोला जाता है। एक को 1, दूसरे को भी 1 नहीं बोलते। ये क्या है बता? ये क्या है? ये क्या है? ये भी 1 है। क्या नहीं हो गया? आंसर आ गया। नेट डेविएशन पूछो मैं, एक बार में बाहर निकाल मत देना, 2 बार होगा। देखे, देख बेटा, यहां से आया, ये नॉर्मल है, यही नॉर्मल है। देख, थोड़ा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ये झुका कि नहीं, फिर यहां टकराएगा। ये एंगल कितना? आर है रे, आर, आर है ये, आर। देख, ये नॉर्मल डाल दो, नॉर्मल सोच, ये एंगल आ रहा था, ये एंगल कितना? ये भी आ रही होगा। अबे नॉर्मल सीधा है दोनों एंगल, फिर ये निकल के ऐसे हो जाएगा। अबे सही है कि गलत है? पहला पहला की बात कर ले, पहला ये, दूसरा पहला की बात करते हैं। तो यहाँ 1 है, एयर है 1, तो 1 sin 60 बराबर √3 sin r ना बेटा। तो ये 1/2 होता है क्या? हाँ 1/2 होता है, तुम्हारे डिक्शनरी में यही होता है। आर का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। गलत बोला कि सही बोला? सही बोला आर। जब ये आर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो दूसरा की बात कर लेते हैं, तो √3 sin 30, अरे हाँ ना, बराबर 1 sin r, आर आएगा 60 डिग्री। अबे यार आ गया ना भाई? नहीं आया? देख, ये रे जा तो इधर रहा था, मुड़ा इधर, ये रे जा तो इधर रहा था, मुड़ा इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में मुड़ा है। तो पहले में डेविएशन बता, पहले में डेविएशन, जा इधर रहा था, मुड़ा इधर, कितना डेविएशन है? 60 - 30, 60 - 30 बराबर कितना बेटा? 30। इधर यहां बोल 0 है, कैसे बात करती है? यहाँ पर ये 60 है ना, ये कितना है? कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, क्या हो गया? क्या हुआ? ये 60 थोड़ी है। अबे ये तो डेविएशन है, लाइट रे ऐसे जा रही थी, ये डेविएशन था। एंगल कहाँ से लेना है? यहाँ से, ये 60 है। अरे हाँ की ना, और ये कितना है? 30, तो ये कितना मिला? 30, 60 - 30 कितना मिला? 30। तो नेट डिविएशन कितना? ΔI प्लस, दोनों क्लॉकवाइज है क्या? तो दोनों को क्या कर देंगे, तो कितना आ गया? या फिर बस हो गया। नहीं था, आसान नहीं था जी। जैसे जेई में बोलता हूँ, नीट वाले का दिमाग का ढक्कन बन जाता है, बंद बंद हो जाता है, खुल, कौन बोला खुल जाता है? तभी चश्मा पहन के आता है। तो दूरदृष्टि है ही नहीं तेरा। दूरदृष्टि होता तो क्या बोलते हैं उसको, जो ऊपर से देख के नीचे मछली को उठा लेता है, क्या बोलते हैं उसको? बगुला, चील बोलते हैं। चील को मछली खाते देखी है? बोलना तो कुछ नहीं बोली ना, घुसा दे, घुसा दे, घुसा, हाँ जोर से दे। सिंगर कहाँ है? एक और सिंगर गई ना, एक और सिंगर कहाँ है? हाँ, ए सिंगर खड़ा हो, गाना का, गाना सुना एक, मेरा मिटा दे तक गाना सुना तू जल्दी, इधर से जल्दी गाना सुना। कौन है रे गाना गा रहा है? उसको खड़ा कर देता हूँ मैं। कौन है? चश्मा है क्या? चश्मा
ये चश्मा कहा रहा था क्या? हाँ ये जल्दी 1 2 3 स्टार्ट। भजन मत गा देना। भजन संधि हो जाएगी फिर। एक जन थी एक साथ गाएंगे वाली कहाँ है वो? नहीं आई है क्या आज? कहाँ है? एक साथ गाएंगे। एक दिन गाना गा रहे थे ना सब, वही एक साथ गाएंगे और एक लाइन गाई। कौन सा गाना गाई थी? क्या? अच्छा। अच्छा हाँ, अब समझ में आया मुझे। ताली ताली। इधर इधर से कोई गा रहा था? इधर से कौन गा रहा था? खड़ो। हाँ हाँ ठीक है ना, तो खड़ा हो। एक गाना सुना। हाँ तो जो भी गा खड़ो हो जा। बोल दिया ना। हाँ तो जो एक लाइन एक लाइन एक लाइन। कल किसी ने नहीं देखा, हो सकता है मैं ना रहूं, हो सकता है तुम ना रहो, हो सकता है ना भाई? हैं? हो गया हो गया। अरे जल्दी लिखना। वो कहाँ गाना लगा रहा है वो? अबे तू गाना गा, तू मत लिख। मैं तो रोज गाता हूँ। कैसे बैठ गया रे? कौन बैठा है? अब देखो, हो गया नहीं होने। इससे गाना गवाया जाए कि नहीं? छोड़ दे कि गवाया जाए? हाँ गवाया जाए ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। विदाई गीत गा गई। बर के नीचे खड़े हैं बरतिया। ऐसे एक दिन गाना गा रहा था मैं, याद है वो किसी? हाँ? गा रहा था ना एक दिन, वो याद नहीं रहा लेकिन मुझे वो गाना कौन सा था मैं का? बर के नीचे, नहीं क्या था यार? किसी को याद रहेगा गाना? बर के नीचे खड़े हैं बरतिया हो। अच्छा एक चीज बता, जैसे पानी के अंदर हमारा पैर है, तो जहां पर पानी पैर होता है वहीं दिखाई देता है कि कुछ और दिखाई देता है? ऊपर नीचे वो बात की बात है, लेकिन कुछ और जगह दिखाई देता है। इसलिए मेले में जानते होंगे कुछ लोग आते हैं, बर्तन बर्तन में पानी का सिक्का, अबे सिक्के को लगेगा 10 रुपए दिया जाएगा। अबे यार तुम लोग, हमारे जमाने में फूल होता था, बर्तन में क्या रहता था, अंदर सिक्का रखा रहता, ऊपर से सिक्के से मारना, सिक्के को लगना चाहिए। लगा जीता नहीं, हारा तो नहीं जीता 10 देगा। अरे हाँ कि ना? कितना फिजिक्स जानते थे वो जमाने के, देख वो लोग जो गेम खिलाते थे। अरे हाँ कि ना? आजकल ये दे ऐसे पटनी रख देते हैं, पार्ले, निरमा, शैम्पू। अबे देखे हो कि नहीं देखे? अबे मेला में नहीं देखे हो? उसके बाद एक इधर से आता है मारता है ऐसे। अबे कहा इलास्टिसिटी ज्यादा होती है ना उसकी, लगाओ भौंसों की इधर उधर भग जाता है। 20 रुपए में 2 बार मारने दिया जाता है ऐसे। जो जो तू मार पाए वो तेरा।
है ना, वहां जानबूझ के एक ऐसा जगह रहता है जहां पर महंगा चीज को रखा जाता है ताकि उसको मारे और कभी किसी में और ना जाए, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा रख दिया जाता है। इधर फिजिक्स कितना जानते हैं लोग, है कि नहीं? जितना जादू दिखाया जाता है फिजिक्स ही है। देखो ये मैं अपने हाथ में रखा हूँ, देखो अलग है ये, ऐसे दिखाते हैं। मैं सीख रहा था, एक दो सीख भी गया था, भूल गया। अरे हाँ कि ना, एक जन आया था, मैं जादू दिखाऊंगा, मैं बोला हाँ दिखा के दिखा। हाथ में ऐसा रखा था सिक्का और बोला देखो आपकी जेब से निकल रहा है, मैं बोला था हाथ दिखा, ये कहाँ से आ गई? तो वो बोलते यही तो ट्रिक है। अरे ट्रिक उसको दिखाना जिसको फिजिक्स नहीं आता, है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे? सिक्का इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि सिक्का थोड़ा सा हमको कहीं और दिखाई देता है जहाँ एक्चुअल में नहीं होता है, कि वहीं दिखाई देता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते जाता है, एप्रेंडेंस, आभासी गहराई। क्या कहते हैं इसको? आभासी गहराई। जो रियल गहराई है वही रहेगी, आभासी गहराई आभासी मतलब कहीं और होता है, दिखता कहीं और है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आभासी गहराई। क्या बोलते हैं? कसम खा के नहीं बोलूंगी। अच्छा अब बोली, पहले चुप रहती है, गला खराब है। हाँ वो तो तांत्रिक तुझे घुसा पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ईगल है, ईगल की ईगल क्या बोलते हैं? ईगल की ईगल, ईगल जो भी बोलते हैं तुम लोग, जो बोलो। अबे तुम हो लोग, ये तुम है, तुम्हारा आंख बना देता हूं मैं। तुम्हारा आंख कटोरे टाइप का। यहाँ पर आंख है। तिरछा क्यों हो जा रहा है आज, कैसे हो रहा है यार तिरछा? चक्कर आ रहा है क्या मेरे हाथ को? यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो मछली है, कौन है? मछली बन जाएगा मुझसे, हाँ बन गया मछली। तो यहाँ से इसकी मैं दूरी को मैं यू ले रहा हूँ बेटा। यू मतलब समझते हो? यू मीन्स रियल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अबे अभी तक तो यही लेके आ रहे थे क्या? अच्छा ठीक है, ये इसका जो है म्यू है, क्या है बेटा? म्यू। और ये वन है, ठीक है। तो क्या होगी, रे ऐसे जाएगी, अरे जाएगी कि नहीं? टकराएगी और वापस चली जाएगी, फिर दूर चली जाएगी। डेंसर से रेयर गई ना बेटा, डेंसर से रेयर जाते दूर चली जाती है। आगे इसको बढ़ा लो बेटा, अरे बढ़ा लिए, तो यहाँ कहीं बनते हुए नजर आएगा। और जो ये दूरी है यहाँ से वी होगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, दिस इज अप्रेंडेड। इसी को क्या बोलेंगे? अप्रेंडेड, आभासी दूरी, आभासी गहराई, आभासी या दूरी बोलो, आभासी गहराई बोलो, आभासी दूरी बोलो, मतलब एक ही है। इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक दूरी या वास्तविक गहराई। ये क्या है? बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, हिंदी वालों कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं, लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कुछ। अब मैं क्या समझूंगा बताना, अंतर्यामी तो नहीं हूँ, इतना भी चेहरा पढ़ने नहीं आता, बोलना क्या चाह रही है, खासकर लड़कियों का नहीं आता मुझे। अरे समझ गया कि नहीं समझ गया? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आई थिंक मुझे लगता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और मुझे ये भी लग रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये आई है तो ये आई है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये नॉर्मल से है, ये भी नॉर्मल से ही है। तिरछा दिख रहा है डायग्राम? अरे ठीक है दिखने दे, उससे क्या, ये आई तो ये भी आई, सोच ये आर तो ये आर। अबे क्योंकि ये भी नॉर्मल से, ये भी नॉर्मल से है। अच्छा मान लेते ये डिस्टेंस एक्स है, क्या है ये? एक्स। टेन आई लिख दे, टेन आई बता कितना, क्या टेन आई? टेन आई बराबर, टेन आई बराबर, अबे आइए लंबोत ये, बेस ये, टेन आई बराबर होता है एक्स बाई यू, एक्स बाई यू। अच्छा टेन आर बोल, एक्स बाई वी, एक्स बाई वी। अब सोच यहाँ पर पैरेक्सियल लेना है कि ऐसे ही लेके करना है सॉल्व, वो मैं बता रहा हूँ क्या लेना है। अच्छा अगर तुम खुद मछली को देखना चाह रहे हो तो मछली से जो रे निकल रही है बहुत सारी निकल रही है ऐसे, कुछ रे ऐसे निकल रही है, कुछ रे ऐसे आ रही है, कुछ रे ऐसे आ रही है। तो जो जो मछली से निकल के आ रही है वो ऐसे आ रही है, दैट इज नियर नियर टू नॉर्मल। नॉर्मल ऐसे बनेगा ना, तो वहां से जो रे आ रही है आंख में मेरा पड़े देख, कुछ रे तो ऐसे, कुछ रे ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। तो जो रे मेरे आंखों में पड़ रही है नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, नियर नियर टू नॉर्मल है कि नहीं है? तो उसके लिए जो एंगल होगा बहुत छोटा छोटा, अरे छोटा छोटा होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ कि आई और आर क्या है बेटा? वेरी स्मॉल। क्या है? वेरी स्मॉल। हाँ कि ना?
गलत बोला क्या मैं? तो बहुत स्मॉल है तो हो गया, और कहानी हो गया खत्म। तो जब वेरी स्मॉल है तो 10i को क्या मैं sin i लिख सकता हूँ, बस हो गया, और क्या है? तो देख sin i बराबर बोलना x बाई यू, और sin r बराबर x बाई वी। और sin a और sin r में रिलेशन क्या होता है? x का वैल्यू निकालने यहाँ से, है जानते हो कि नहीं? sin a और sin r में रिलेशन बता मुझे, एक एडवांटेज डिस्टेंस लो, म्यू sin i बराबर 1 sin r। अरे हाँ कि ना, sin i का वैल्यू रख देते हैं, क्या हो गया? कुछ गलती तो नहीं कर दिए? 1 2 3 सही है कि नहीं है? रख दो, कहाँ पर रखें? साइन आई का रखेंगे, साइन आर का रख देते हैं, तो यहाँ रख दो। तो देख साइन आई तो साइन आई ही है, एक्स बाई यू है, बोलिए क्या हो जाएगा? म्यू साइन आई बराबर एक्स बाई वी, डिवाइड कर दे दोनों को। साइन ने साइन को मार दिया, ये 1 बाई म्यू बना है यहाँ पर, और यहाँ पर वी बाई यू बना है? तो यहाँ पर क्या आ गया बोल? v बराबर v 1 अपॉन म्यू, यही आया कि नहीं आया? है? गलत बोलोगे? अबे वी, अरे यू है भाई साहब। अबे तुम लोग इतने में प्राण पखेरु निकल गए तुम्हारे, कहाँ कुछ किया हूँ मैं? अरे यार तुम लोग भी यार, कहाँ कुछ किया हूँ क्या? अरे भाई आसानी आसानी तो है ये। तो v बराबर u बाई 1 अपन म्यू, अच्छा v बराबर v बाई म्यू है क्या? u बाई म्यू है ना? अबे दूरी घटी की बढ़ गई? मान लिया 10 था, मान लिया 10 था, ये 1.5 था, वो 10 था ये, तो कितना है आंसर? 2/3 आया, 0 पॉइंट समथिंग आया, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आया, वह 10 था। u बराबर 10 सेंटीमीटर, म्यू बराबर 1.5, बोल कितना आएगा v? 10 बाई 1.5। तो देख ये ये 10 से कम आएगा, ये जो आएगा 10 से कम आएगा कि नहीं आएगा? मतलब जो वस्तु मुझे ऊपर दिखाई देगी नीचे दिखाई दिया, अगर मैं सरफेस से देखूंगा तो मुझे ऊपर दिखाई देगा नीचे दिखाई दिया? ऊपर दिखाई दिया। अरे हाँ कि ना, ये जो हम कहानी कब किए हैं, जब ऑब्जर्वर कहाँ है? ऑब्जर्वर कहाँ है? ऊपर नहीं, रेयरर मीडियम में। कौन से मीडियम? और ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है? ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है? डेंसर। तब ये कहानी हो रही है। अरे बात समझ में है कि नहीं है? अच्छा ये सब तो जानते हो, ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक, अरे जानते हो? वस्तु, हाँ कि ना? विरल माध्यम, अरे जानते हो कि नहीं? सघन माध्यम जानते हो कि नहीं? कुछ और लिखना पड़ेगा। अच्छा अपरेंट डेप्थ का मतलब जानते हो कि नहीं? क्या होती है? आभासी क्या? गहराई, आभासी गहराई, समझ गए? मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है, मैं कह सकता हूं कि v इज लेस देन यू, v इज लेस देन यू। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कह सकते हूं कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलो, ऑब्जेक्ट क्या जहां है उससे ऊपर इमेज बन रहा है? इसका मतलब बोल सकते इमेज इज नियर टू ऑब्जेक्ट। अरे एक और मतलब वहां से देखो ना, जहां से देख रहे हैं वहां से, तो ऑब्जेक्ट ऊपर नजर आया कि नहीं है? ऑब्जेक्ट ऊपर नजर आया कि ऑब्जेक्ट ऊपर में है? अरे है नहीं है, नजर आया है बोल रही है, समझ में आया कि नहीं है? अच्छा मैं इसको कुछ और तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसकी है? ऑब्जर्वर की है, अरे हाँ कि ना? और ये किसकी है? ऑब्जेक्ट की, अरे सही है कि नहीं है? तो v बराबर ऐसे लिख दूं, u म्यू ऑब्जर्वर, हाँ कि ना? डिवाइड बाय म्यू ऑब्जेक्ट। जरूरी थोड़ी है भाई हर बार ऑब्जर्वर वहां हो, रेयर मीडियम की तो होगी, रेयर मीडियम में ही होगी, लेकिन मान लीजिए 4/3 है, ये 4/3 है, 3/2 है। अरे मान लिया ऑब्जेक्ट कांच में है और जो ऑब्जर्वर है पानी में है, अरे हाँ कि ना? तो तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। अरे समझ में आया कि नहीं है? तो ऑब्जर्वर कहाँ था बेटा? रेयर। ऑब्जेक्ट कहाँ था? डेंसर। अब उल्टा कर दूं, अब बोल ऑब्जर्वर कहाँ? डेंसर, हाँ कि ना? और जो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ? रेयर। कर दूं क्या? बोल कर देंगे क्या आएगा? ये ले, यह मछली हमारा, मछली की चील, चील
चिन, ऐसे तो दिखता है क्या? अबे सिंग नहीं है। चलो, ज्यादा पास बना दिया क्या? हाँ ठीक ही तो बनाया था क्योंकि दूर जाना है ना। अरे ठीक है, ऐसे बना देता हूँ। ठीक है गामा, यहाँ से एक रे जाएगी। अरे हाँ की भाई, जब रे जाएगी टूवर्ड नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे की टूवर्ड, अवे की टूवर्ड, अभिलंब की ओर के अभिलंब से दूर, कहाँ से कहाँ जा रही है? रिलेटिव टेंसर ना, ये वन ले ले, ये म्यू ले ले, है ना? ऐसे कुछ हो जाएगी। अरे यार तुम लोग यार बहुत बेकार रिस्पॉन्स कर रहे हो यार, ऐसी होगी कि नहीं भाई? देखो मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया, इसको आगे बढ़ा ले। जब आगे बढ़ाएंगे तो कहीं नीचे मिलते हुए नजर आएगी हमको, देखो मिलती हुई नजर आ रही है। तो जो ये यहाँ से ये वाली जो दूरी है वो क्या था मेरा? यू, क्या था? और यहाँ से ये जो दूरी है मेरा क्या है? अपीयर, यहाँ पर दिख रहा है हमको, है ना? अच्छा बता, ये एंगल क्या है? आई? अबे हाँ कि ना, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी आई है, ये आई है ये। तो जब ये आई है, ये आई है ना, देख आई है, तो ये भी आई, ये क्या? आर, तो ये भी आर। फिर वही बात, ये एक्स है कि नहीं? तो सॉल्व करो, 10x, 10i, 10i बोल, 10i, x बाई यू, और 10r x बाई, गलत तो नहीं लिखा मैं? हर बार तो वही लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसको मैं साइन भी लिख सकता हूँ 10 को। आई और आर क्या है बेटा? वेरी स्मॉल। क्या है भैया? वेरी स्मॉल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोल? 10i को हम लिख सकते हैं क्या? साइन आई, अबे चुप ना। और 10r को क्या लिख सकते हैं? साइन आर। अबे यार तू, अबे यही चाहता हूँ तो होता है ना? कल भी यही हो रहा था, इधर नहीं होता। अरे पता नहीं क्यों। अरे समझ आया कि नहीं आया? वही वही सब करेंगे, ये सबको सॉल्व करेंगे। अरे हाँ कि ना? तो जो फॉर्मूला आएगा म्यू यू म्यू बाई 1 आएगा। अरे हाँ कि ना? एक v बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया ना? अरे u 10 है, 1.5 है, तो बता बढ़ा कि घटा? v इज ग्रेटर देन u, म्यू नहीं है ना ये, v इज ग्रेटर देन u, हाँ कि ना? अच्छा इसके लिए फॉर्मूला बना दे इस टाइप का। अरे बना दे क्या? तो इसका भी फॉर्मूला इसी टाइप का बनता है, v बराबर u म्यू ऑब्जर्वर। अच्छा ऑब्जर्वर कहाँ है? म्यू में है एक, तो ये क्या जाए? म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। देखो आसान है कि नहीं? एक ही फॉर्मूला दोनों के लिए लगाना है, एक ही फॉर्मूला दोनों के लिए लगाना है। देख u अपॉन v, म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट इनटू u, है? सही है कि नहीं है? लिख लोगे क्या? जल्दी लिखो। ऑफिस, ऑफिस जानते हो? ऑफिस, 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 एफिस, which is 10 सेंटीमीटर, 10 दूँ कि ज़्यादा दूँ? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस एंड एन ईगल, एंड एन ईगल, एंड एन ईगल which is 30 centimeter above the water surface, above the water surface. Then find out, then find out, then find out, then find out distance of, then find out पहला, then find out पहला, then find out पहला distance of fish seen by eagle, distance by fish seen by eagle। दूसरा उल्टा लिख दो, दूसरा उल्टा समझ गए? डिस्टेंस ऑफ एगल सीन बाय फिश। हिंदी वाले लिखें मछली, मछली पानी सतह से, मछली पानी की सतह से 20 सेंटीमीटर नीचे है, पानी सतह से 20 सेंटीमीटर नीचे है।
क्या मुंह लगेगा किसी का। कितना नीचे है? 20 सेंटीमीटर नीचे है। तथा तथा चिल, चिल बोले कि बगुला बोले? बगुला। तथा बगुला, तथा बगुला, ठीक है आंसर बता। तथा बगुला पानी सतह से 30 बोला था क्या? 30 सेंटीमीटर ऊपर है। कहाँ भैया? 30 सेंटीमीटर ऊपर है। तो बताइए, तो बताइए। पहला पहला चील को मछली कितनी दूरी पर दिखाई देगी? अरे ठीक है माता एवं बहनों एवं मातृशक्तियों, आप सबको मेरा सत सत नमन। अबे नमन तेरा नाम आ गया। क्या बोल रहा था मैं? तो बगुले को मछली कहाँ पर दिखाई देगी? दूसरा क्वेश्चन, मछली को बगुले कहाँ पर दिखाई देगी? अरे दोनों क्वेश्चन एक साथ है, कर लोगे? नोट लिखा के जाऊंगा फिर। भाई टाइम हो गया, गाना गा सकता है अब है? मैं भी प्रैक्टिस करके आऊंगा कल मारने का है? नहीं उसकी जरूरत नहीं है मुझे। हाँ वैसे थोड़ी मैं दनादन चालू करूंगा तुझे, सबसे ज्यादा तुझे पड़ेगा, बता दे रहा हूँ। बात एक बार में बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए यार? यहाँ जो भी बैठे हो कोई अरिजीत सिंह नहीं है? कोई क्वेश्चन ही नहीं कम है क्या? लता मंगेशकर है तो बोल दे। श्रेया घोषाल हो? नहीं है ना? खड़ा हो जा तू, जल्दी चालू हो जा। देखो ये हमारा कौन सा सरफेस है? वाटर। वाटर सरफेस से कितना नीचे? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कौन है? ऐसे तो बनता है क्या मछली? अबे कैसे हो गया रे? उस बार तो अच्छा मछली बना था। हाँ भाई, हाँ भाई, आंख वाली मछली, मुंह वाली, तुम्हारे टाइप की मछली। समझ गया कि नहीं? और यहाँ पर कौन है? हैं? अबे कहाँ गए इसका पूछ कुछ रहे। ये कौन है? एगल। कितना दूरी पर है यहाँ से? 30 सेंटीमीटर। अरे यस और नो? पहले मैं कहानी जो कर रहा हूँ सरफेस से कर लो। अरे सरफेस से कर ले। चलो पहले बात कर रहे हैं मछली कहाँ दिखाई देगा। वी बराबर यू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। यस और नो? अरे सेम सेम हो गया क्या? ऑब्जर्वर। अब ठीक है, बोल। वी यू कितना है बेटा? 20 कितना है? 20 सेंटीमीटर। अच्छा म्यू ऑब्जर्वर कितना है? 1। अरे एयर में होगा। और ये कहाँ पर? पानी। पानी मतलब 4/3, 4/3, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो मछली कहाँ पे है? 15 सेंटीमीटर। लेकिन किलो कहाँ पर दिखाई दे रहा है? 15 + 30, 35। अरे यार, डिस्टेंस ऑफ फिश सीन बाय ईगल, हाँ कि ना? 15 + 20 बराबर कितना? 35 सेंटीमीटर। हाँ हाँ 45 होगा। आसान था कि नहीं था? दूसरा बोल। एक ट्रिक है, नहीं तो निपट जाओगे। दूसरा बोल। अरे दूसरा बोल दे, वही फॉर्मूला तो वही लगेगा। बी बराबर यू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना? यू कितना है भैया? 30। ऑब्जर्वर कितना? 4/3। और ये कितना? 1। तो ये आ जाएगा 40, हाँ कि ना? तो कहां पर दिखाई देगा? डिस्टेंस ऑफ ईगल, ईगल ईगल सॉरी ईगल सिन बाय सिन बाय सिन बाय। तो बोल कितना है? ये तो 40 है। कितना ये? कितना है भैया? अच्छा और कितना? +20। टोटल कितना? 60 सेंटीमीटर में दिखाई देगा है। इसका मतलब चील ऊपर से बगुला, सॉरी बगुला ऊपर से बगुला देख रही है तो उसको मछली कितना दूर पे दिखाई दे रहा है? 60। मतलब बगुला को मछली दूर दिखाई दे रही है। कुछ भी बोल रहे हो। 60 में दिखाई दे रहा है, 45 में दिखाई दे रहा है। यार तुम लोग सुनते नहीं हो यार ढंग से, मतलब। अबे चील को मछली दूर पास नजर आ रही कि दूर?
और मछली को चील, दोनों को भ्रम है, इसलिए मछली को लगता है कि दूर है और इसको लगता है पास है, मैं आराम से जाऊंगी, उसको लगता है दूर है आराम से मैं जाऊंगी, इसलिए मछली भग जाती है। कभी कभी मछली को धोखा ज्यादा हो जाता है इसलिए चोंच में आ जाती है। अबे हाँ की ना, दोनों को भ्रम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चील, मछली को लग रहा है चील दूर में है और चील को लग रहा है मछली पास में है, दोनों भ्रमित है। जिंदगी में तुम भी वैसे भ्रमित हो, लग रहा है कि तुमको हाँ यार ये काम अच्छा है और वो बुरा काम है, अरे जो काम बुरा है वो अच्छा है वो, अरे समझ रहे हो? तो तुम भी भ्रमित हो, कहाँ की बात कहाँ। समझ में आया कि नहीं आया? टाइम हो गया कि कुछ बचा हुआ है? 1-2 मिनट है? हाँ 1-2 मिनट बचे है ना? हाँ नोट लिखो, इसको तो लिख ही लोगे, नोट लिखो। वेन 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 ऑब्जेक्ट इज in denser medium, when object is in denser medium with respect to, when object is in denser medium with respect to observer, then distance of object appear closer। अच्छा उल्टा तो नहीं बोल दिया? ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिखे? हाँ, then distance of object appear closer। समझ गए? लिखो तुम लोग रे, यदि वस्तु प्रेक्षक के सापेक्ष सघन माध्यम में हो तो वस्तु नजदीक प्रतीत होती है, होती नहीं है, प्रतीत होती है। समझ में आ रहा है प्रतीत होना और होना में? नजदीक प्रतीत होती है। दूसरा लाइन में लिखो, if object is in rarer medium with respect to observer, then object appear to क्या? then object appear to away, far away। उल्टा लिख दो, उल्टा जैसे लिखा है ना उसको उल्टा लिखो। यदि उल्टा लिख लो ना भाई, उल्टा लिख लोगे ना। वस्तु कहाँ पे होगा? विरल माध्यम में, इसके सापेक्ष प्रेक्षक के सापेक्ष, तो दूर प्रतीत होगा कि पास? दूर, हाँ पास, फिर दूर, पास दूर, पास दूर। तुम दिल के पास रहते हो लेकिन दूर में हो, ये वाली कहानी है इन लोग का। लिख लेना तुम लोग, फॉर्मूला लिखो, ये वाला फॉर्मूला लिख लो वहां पे, हर दोनों केस के लिए फॉर्मूला लिखना। फॉर बोथ केस फॉर्मूला इज क्या? इस दोनों स्थिति में सूत्र। तो क्यों नहीं लिख रहा है? क्या दर्द रहा है? सिर, ठीक है सो जाओ। दोनों स्थिति में सूत्र V बराबर ये लगाएंगे, दोनों स्थिति में सूत्र V बराबर ये लगाएंगे। लिख ले रे, दिखा। आप जो लिख रहा हूँ, ऑब्जर्वर लिखना पूरा, ठीक है। कहानी कल बाकी, इसका वेलोसिटी वाला कल डिफरेंशिएट कर दे, V आ जाएगा, U वाला कल करेंगे इसके बाद, ठीक है। बढ़े आगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।